है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के ग्रोथ इंजन को तेजी से आगे बढ़ाने के मंत्र को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज से 9 दिसंबर तक मंत्रियों के विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रियों से 2 साल के कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं और आगे का रोडमैप भी पूछ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सीएम की समीक्षा बैठक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक करें, फिर जनता से रिपोर्ट कार्ड चेक कराएं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। कांग्रेस ये सब इसीलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस जनता की हितैषी नहीं है। सरकार परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसका चेक कर रही है? सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे, मंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे और जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। सरकार की किसानों से लेना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, युवाओं से लेना चाहिए, आम जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। जब जाके इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फेल हो गए तो इस्तीफा देना पड़ेंगे। जनता के बीच में मुख्यमंत्री तो रोज ही जनता के बीच में जाते हैं, दौरे करते हैं। हम लोग भी आम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, भाजपा के साथ है और रिव्यू करना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसको मुख्यमंत्री पूरा। तो देखिए, मंत्री अब हिसाब देंगे, लेकिन इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। बीजेपी से अजय धवले जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी किस तरह से इस बेहिसाब सियासत को देखा जाए। एक प्रक्रिया है कि विभागों की समीक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है कि मंत्री अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे लेकर भी विपक्ष जो है वो आक्रामक मोड में है। ऋतु जी, कोई भी सिस्टम हो, अगर उसका रिव्यू किया जाता है तो उसके 2 मेजर कारण माने जाते हैं। या तो जो चीज चल रही है उसमें उसका यानी पर्टिकुलर विभाग का या उस सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक रिव्यू का मतलब ये होता है। दूसरा रिव्यू का मतलब ये भी होता है कि अगर परफॉर्मर अच्छा नहीं है तो रिप्लेस किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो कॉरिडोर्स हैं उनमें एक चीज आम है इस समय, वो ये है कि क्या मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को, इस चीज ने एक बड़ा बल दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर परफॉर्मेंस किसी भी मिनिस्टर की, बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस नहीं है, मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है कि वो उस डिपार्टमेंट में उसने 2 साल में मोहन यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, या जिस स्टाइल में मोहन यादव अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, या विभाग ने अपनी छवि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेहतर करने में कितनी निभाई है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन जब इसको एक बड़ा हथियार के रूप में भी देखा जाता है, जब किसी को हटाना हो, किसी को लाना हो, तब ज्यादातर चीजें ऐसी सामने आती हैं। इससे सीधा सीधा होगा। अगर मान लो किसी को हटाना है तो उसका सीधा रास्ता है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कैबिनेट रिसफल की तरफ एक इशारा तो ये प्रक्रिया करती है जी। लेकिन इस प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है। ये आमतौर पर साल में, 2 साल में, चूंकि 13 तारीख को इसी महीने में मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में इस चीज पर भी फोकस रहेगा कि आगे की परिस्थितियों में जो लीडिंग डिपार्टमेंट हैं जिनसे सरकार की छवि बनती है उनमें कैसा काम हुआ। या ये कहें कि देखिए, मुख्यमंत्री जी के 3 मुख्य रूप से चीजें हैं। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर काम जो उन्होंने साल भर में किया है। दूसरा उनका जो मेजर काम है रिलीजियस सेक्टर पर काम, और तीसरा उनका जो बेहतर काम है वो कहीं ना कहीं विरासत से विकास की तरफ प्रदेश को कैसे ले जाया जाए। या यूं कहें कि ज्ञान जो प्रधानमंत्री मोदी का
जो विजन है उस पर उन्होंने 4 मिशंस भी बनाए थे। युवा मिशन, नारी शक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन और चौथा अन्नदाता सॉरी जी। गरीब कल्याण मिशन। जी। इन चारों मिशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में हम्म। मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है, बिल्कुल। इसके लिए कहीं ना कहीं ये जी। रिव्यू है। लेकिन इशारा सीधा सीधा है हम्म। कि इस रिव्यू से उस खबर को या उस जो स्पेकुलेशंस हैं जी। उसको एक बड़ा पुश जरूर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम, जी। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि एक प्रक्रिया है, समीक्षा की जा रही है, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं कि कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, क्या सुधार उसमें होना चाहिए, क्या बेहतर किया जा सकता है, तो आखिर इससे कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो चाहती है कि हर 6 महीने में मुख्यमंत्री इतना साहस दिखाएं। हमें तो पहले हम बधाई देंगे कि मुख्यमंत्री ने मतलब इतना बोलने का, अब करते हैं कि नहीं करते वो अलग विषय है, लेकिन बोलने का भी साहस किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री से भी सीनियर लीडर्स जो हैं इनके मातहत मंत्री बने हुए हैं, तो हम वो साहस भी देखेंगे कि कैसे उन मंत्रियों से वो हिसाब लेंगे। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा जो लोग हंस रहे हैं या जो लोग बड़ी सुर्खियों को देखना चाहते हैं वो भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोगों का कहना है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। भाई खुद मुख्यमंत्री के पास 13 विभाग हैं और पिछले दिनों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला जो बहुत सारे विभाग है उसमें सबसे टॉप पे गृह मंत्रालय रहा है, जहां 5 साल से लगातार मध्य प्रदेश अब कई अपराधों में नंबर 1 है। तो कहने का ये सबूत है, और ये जो आंकड़े हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े हैं। तो जब गृह मंत्रालय का ही सबसे लचर प्रदर्शन है तब इनकी समीक्षा कौन करेगा? वही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस देख रही है और भाजपा और ज्यादा उत्सुकता से देख रही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और दूसरी बात, जिस आदमी के भाई भतीजों के नाम से टैक्स चलने लगे हों, जैसे मध्य प्रदेश में एक नारायण टैक्स है, आप पता करिए कि नारायण किस आदमी का नाम है और नारायण टैक्स का मतलब क्या होता है। तो अब जब खुद के भाई भतीजे अपना टैक्स वसूल रहे हैं, रंगदारी वसूल रहे हैं, तो फिर ये समीक्षाएं कौन करेगा? मुख्यमंत्री के भाई भतीजे को समीक्षाएं करने के नरेंद्र मोदी आएंगे? तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि समीक्षा करिए, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हम मुख्यमंत्री, आप हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप जरा परिवहन मंत्री की आंख में आंख डाल के देख के बोलिए कि 300 करोड़ कैसे मिले। उप मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल के बोलिए कि ये तुम्हारी 26 लोगों की जो संस्थागत हत्याएं हैं जो गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस से हुई हैं वो कैसे हुई, उसका हिसाब कौन देगा? इसके पहले हम मुरली देवड़ा और विजय शाह के अपमानजनक बयान भी देख चुके हैं, तो मुख्यमंत्री की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी इनसे सवाल जवाब करने की। तो कुल मिला के पूरा प्रदेश देख रहा है कि मंत्रियों के समेत ये मुख्यमंत्री के गले में कौन घंटी बांधेगा। जी ठीक है, ये तो फिर खैर आरोपों की बात हो गई। अजय धवले जी भी हमारे साथ जवाब देने के लिए बने हुए हैं। अजय जी, कई सवाल कांग्रेस के कि समीक्षा तो हो रही है, लेकिन और भी कई चीजें हैं, उनकी समीक्षा कब की जाएगी, उनके जवाब कौन देगा? और एक बड़ी चीज ये भी कह रही है कांग्रेस कि जनता के बीच मंत्री जाए और जनता से रिपोर्ट कार्ड मांगे अपना। देखिए ऋतु जी, पहली बात तो प्रकाश जी ने बहुत विस्तृत रूप से किस प्रकार से परफॉर्मेंस ऑडिट की या परफॉर्मेंस रिव्यू की आवश्यकता होती है उसके उस कंटेक्स्ट को समझाया। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी मित्र विक्रम जी ने जिस प्रकार से अपने अंदाज में, क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक कल्चर है कि किसी भी अच्छे काम को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना, वो उन्होंने देखा और उन्होंने आरोप लगाए। हमने कई बार कहा है यदि आप किसी व्यक्ति के आरोप लगाते तो उन आरोपों को सब्सटेंशिएट करना पड़ता है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, तथ्यात्मक रूप से उन आरोपों को आपको एविडेंसेस के माध्यम से आरोप नहीं है, चुनौती है ये। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था विक्रम जी, थोड़ी सी गरिमा रखिए। अब विषय आ जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा क्या है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, हमारे सरकार को अभी 13 तारीख को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 2 वर्षों में हमारे संकल्प पत्र के जो संकल्प हमने लिए थे उसका वो जो टारगेट था वो कितना अचीव हुआ, संकल्पों को हमने कितना पारित किया। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया 2047 में, जब विकसित भारत बनेगा तो विकसित मध्य प्रदेश किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए हमारे क्या लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या अचीव किया। तो किसी भी गुड गवर्नेंस के परिणामों को स्थापित करने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस की आवश्यकता होती है। डेमोक्रेसी हमेशा से अकाउंटेबिलिटी से चलती है, तो जवाबदेही जिन जिन मंत्रियों को जो जो विभाग दिए उनकी उसके प्रति जवाबदेही क्या है, किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, किस प्रकार से उनके जो विभाग थे उसका
विजन डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आने वाले 3 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हमें जो रखना है और उसको किस प्रकार से अचीव करें, ये एक पूरे समीक्षा का ऑब्जेक्टिव है। समीक्षा आज विषय आ जाता है, आज विषय आ जाता है। इन्होंने आरोप विक्रम जी अभी इन्होंने आरोप धवले जी क्षमापूर्व इन्होंने आरोप लगाया भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, 2 साल का जवाब ले कामकाज लीजिए, की उसके बाद में आऊंगी आपके पास। जी अजय जी। जिन लोगों ने अरे नहीं, ये जिन कहाँ की लोगों बात ने- करने लगे, समीक्षा की जिन बात हो लोगों रही है। ने- जो अब- 2 साल का परफॉर्मेंस है वो सब देख रहे हैं। लेकिन विक्रम जी आपने भी मध्य तो कई प्रदेश की आरोप जनता- लगाए, आपने नहीं, भी तो मध्य- कई अब- आरोप लगाए, उनका भी आरोप जवाब का दीजिए। किस बिल्कुल, बात मुझे का आरोप पूरा- लगाया विक्रम मैंने, जी, बताइए। विक्रम जी, मैंने पहले एक अजय आरोप जी की लगाया बात तो पूरी बताइए। जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी बिल्कुल, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। जिनके संस्कार, अभी आप इनको नेशनल हेराल्ड का घोटाला पूछ लीजिए, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को 90 करोड़ रुपए में यंग इंडिया ने खरीद लिया, एजीएल से किस प्रकार से वो देखो, संपत्ति का विषयांतर हो हस्तांतरण गए हुआ। कि नहीं हो गए? गांधी परिवार में आप सुनिए ना, भ्रष्टाचार क्या होता है मैं नहीं, आपको फिर आप परिवार पे आ गए किस प्रकार हैं? आप- नारायण आप परिवार यही की तो बात है, कर आप सुनना लो, नहीं चाहते। मोहन परिवार आप की सुनना बात नहीं कर चाहते। लो। आप राहुल आप गांधी हमारे के साथ बारे में चलो, अभी- हम अभी आरोप नहीं नहीं लगा रहे, है, बता दे रहे हैं कि भतीजों ने कितनी अभी जमीन नहीं है, उज्जैन के आसपास अभी गबन नहीं कर है, रखी है। है। ठीक अभी कहाँ आप गांधी परिवार पे पहुंच गए? आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। वो राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए लोगों से प्रश्न पूछिए, जिनके संस्कारों में भ्रष्टाचार है और पूछ के भरा है। ठीक आज है, हम तो चलिए इनके देखिए प्रश्न आरोपों मध्य की बात प्रदेश तो जनता ने- हर वक्त होती रहती है। कैसी बात कर अजय रहे जी हैं? आरोपों समीक्षा की बात तो हर करो ना। वक्त होती रहती है, लेकिन उमंग सिंगार ये भी पूछ रहे हैं। ठीक है अजय जी, मेरा ये सवाल है कि उमंग सिंगार ये भी पूछ रहे हैं कि आप समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर समीक्षा के बाद का परिणाम क्या होगा? क्या इस्तीफा ले लिया जाएगा अगर काम बेहतर तरीके से नहीं किया गया? योजनाओं की समीक्षा जब होगी, विभाग की समीक्षा जब होगी, तो क्या इस्तीफा लेंगे? देखिए ऋतु जी, डे टू डे लाइफ में भी हम अपने किए हुए कामों का ऑडिट करते रहते हैं, हम परफॉर्मेंस का अपना रिव्यू लेते रहते हैं, और क्योंकि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि हर प्रत्येक समीक्षा का परिणाम सिर्फ आप उसको इस्तीफे से जोड़। निश्चित रूप से बेहतर करने के लिए भी व्यक्ति को अपने टारगेट रखने पड़ते हैं। उन टारगेट को अचीवमेंट का हमने कितना परसेंट अचीव किया उसका एक प्लान। मतलब आप ये मान गए धवले जी कि इतिहास की समीक्षा नहीं होगी? हम कांग्रेस नहीं, पिछले 2 साल की आपके कहने का आशय है कि 2 साल की समीक्षा नहीं करोगे आप, अब आगे जो कुछ है वो पेश करोगे। मूल रूप से देखिए, ये कांग्रेस की ऊंची सोच हो सकती है। हमने मध्य प्रदेश को जो संकल्प लिए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन संकल्पों के हम कितना खरा उतरे और अरे कहाँ पहुंच गए? समीक्षा की बात करो, इस्तीफा मांगने का साहस है आपके मुख्यमंत्री में? लेकिन विक्रम जी, अजय जी साफ कह रहे हैं कि ये समीक्षा एक प्रक्रिया है, क्या बेहतर हो सकता है उस पर काम किया जाएगा, तो फिर इस्तीफे की मांग क्यों कर रही है बिल्कुल नहीं, कांग्रेस? जो वो नहीं, तो उनका काम है, उनका नहीं, विभाग आप ही कितना बताइए। बेहतर और मैं काम बता कर रहा सकता है हूँ, उसकी मैं बता समीक्षा। रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत स्वागत योग्य है कि आप क्या बेहतर हो सकता है वो कीजिए, लेकिन जो गुड़ गोबर हो गया है उसकी जवाबदारी कौन देगा? उसका उत्तरदायी कौन है? मुझे बताइए आप। ठीक है अजय जी का जवाब सुन लेते हैं विक्रम जी। अजय जी देखिए, एक व्यक्ति है देश में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, 90 से अधिक चुनाव अपने दल को हरा कहाँ चुका। पहुंच अभी गए? हाल ही में बिहार का चुनाव हार गए। अरे देखो धवले जी, ये बात नहीं होगी, धवले जी ये बात नहीं होगी। फिर दिल्ली का प्रदूषण भी बात कर लो आप, है ना? अरुणाचल, आज सीडीएस के बयान देख लो कि अरुणाचल हमने खो दिया। अब हम इतिहास चीजें उठाई, आपने भी कई आरोप लगाए, आप भी जमीनों को लेकर बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के आप भी परिप्रेक्ष्य में टैक्स बात को लेकर कीजिए ना बात कर रहे मैडम। हैं। लेकिन विभाग की बात कर लीजिए ना, विभाग की बात कर लीजिए, विभागों की समीक्षा की बात कर लीजिए। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। हमने जो काम किया है वो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष है, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष और रखेंगे। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमारे क्या टारगेट है उनको भी रखेंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे, और निश्चित रूप से जब 2028-29 में हम चुनाव में जाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता इसी गुड गवर्नेंस को देख के हमें वोट करेगी। ये देखिए, जाएंगे चुनाव तक पहुंच गए। जो सबसे ज्यादा बल प्रयोग किसानों पे हुआ खाद और बीज को लेके, पिछले दिनों एक बुजुर्ग जो है महिला, वो खाद की लाइन में लगे लगे खत्म हो गई। ऐसे तमाम हम घटनाक्रम देख रहे हैं। हम वही तो कह रहे हैं कि तो विक्रम जी फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? मेरा सवाल है विक्रम जी कि इतनी जल्दबाजी क्यों? समीक्षा बैठकों का समय अभी शुरू हुआ है, बैठकें हो जाने दीजिए, उसके बाद परिणाम क्या आते हैं उनका इंतजार कर लीजिए। किसी फैसले का तो स्वागत किया जा सकता है ना उसी पे विक्रम तो जी? चर्चा कर रहे हैं। आप धवले जी से इतना कहलवा दीजिए कि भविष्य की रूपरेखा बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, मध्य प्रदेश के निर्माण में हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये एक लाइन तो कहलवा दीजिए कि जिस मंत्री ने खराब काम किया है उसको हटाया जाएगा, बुलवा दीजिए आप। ये तो पार्टी का फैसला है ना विक्रम जी, ये तो- पार्टी इस्तीफा चाहती है अरे नहीं तो चाहती है, समीक्षा क्या होती है? बैठक के बाद स्पष्ट होगा। नहीं मैडम, समीक्षा का स्वरूप क्या है? वही तो हम आरोप लगा रहे हैं कि इनकी समीक्षा का स्वरूप पिछले 2 साल नहीं है। आगे आगे कैसे ये लोग झूठ बोलेंगे? अब मुझे बताइए, क्या वित्त मंत्री की ये विफलता नहीं है कि वो अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं? इसी सत्र में अनुपूरक बजट आ रहा है। जब फरवरी में आपने पूरा बजट पेश किया, फिर
राहुल गांधी की बात मत करो, अभी आप तो अनुपूरक बजट की बात कीजिए। क्यों लेके आ रहे हैं आप अनुपूरक बजट? इतना व्यक्ति अपने दल को नीचे गिरा रहा है, कभी उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके देखो। अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने जितना नोट रुपया की वैल्यू गिरा दी और उसके अनुपात में उनकी भी गरिमा गिरी है, ये उन्हीं का फार्मूला है। तो ये तो सर्टिफाइड है ना, ये तो नरेंद्र मोदी का ही सर्टिफाइड फार्मूला है कि रुपए की कीमत के अनुसार प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। ये तो उन्हीं का सर्टिफाइड फार्मूला है। बिहार के चुनाव में भी नहीं, बिहार का चुनाव हार गए तो मतलब मध्य प्रदेश लूट लोगे आप? ठीक है, देखिए अब आप नहीं, मध्य मुद्दे प्रदेश से को लूट दूर लोगे। जाते जा रहे हैं। अजय जी, विक्रम जी, आप दोनों ही मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं मैडम, इनको समझाइए आप। ठीक है विक्रम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ लगातार बने। सत्य प्रकाश जी, देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन ये फिर वही बात है कि समीक्षा बैठकें अभी शुरू हुई है, अभी बैठकें जारी है और कोई फैसले तो स्वागत योग्य होने चाहिए कि ठीक है आप विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, क्या बेहतरी की जाएगी, इसका इंतजार किया जाना चाहिए। सत्य प्रकाश जी। देखिए रितु जी, आपने बहुत अच्छा किया है। किसी भी चीज का रिव्यू होता है, यानी कि ये तो मान लो ये इनिशिएटिव बेहतर करने के लिए लिया जाता है सबसे, चाहे किसी भी चीज का रिव्यू। लेकिन एक चीज जरूर है, आप जानते हैं चीफ सेक्रेटरी या सीएम लगातार उस विभाग की कामों की समीक्षा रेगुलरली करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस विभाग का कैसा है, उनकी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कैसा है, प्रोग्राम्स का कैसा है, तो ये विभागीय समीक्षा बैठक से भी पता लग जाता है। लेकिन मंत्री के साथ समीक्षा, ये कहीं ना कहीं सीएम का एक कड़ा रुख है। क्या लास्ट ईयर किया था उन्होंने? नहीं किया। इसके पहले आपने देखा कि जब जब शिवराज जी ने यहां किया तो तभी रिव्यू होता है जब कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट या कुछ लोगों के परफॉर्मेंस से सीएम हो सकता है खुश ना हो या उनके एजेंडे पर प्रॉपर वो खरे ना उतर रहे हों, जिससे कि वेलफेयर का या जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस पर बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार काम कर सके। ये मंत्रियों का रिव्यू है। इसका तात्पर्य आप ये मान के चलिए कि ये विभाग या पॉलिसीज से रिलेटेड मैटर नहीं होगा। ये विभाग में मंत्रियों की समीक्षा है कि उनका काम करने का तरीका, क्योंकि इसमें आपने देखा न्यूली हैं, कई लोग बहुत नए हैं, पहली बार के एमएलए हैं, मंत्री बना दिए गए, क्योंकि प्रयोग तो कुछ जबरदस्त किए गए। अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री को भी तो बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को एक एज ए कैबिनेट मिनिस्टर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहा है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं और उनको मंत्री बना दिया गया। भले ही वो राज्य मंत्री हैं, कई इंडिपेंडेंट चार्ज में भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये कहीं ना कहीं इसके परिणाम एक बेहतर मध्य प्रदेश को बनाने की तरफ हो सकता है मोहन यादव सोच रहे हों, इसलिए ये रिव्यू किया जा रहा है। और आप देखना आने वाले समय में जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, किसी को लिया जा सकता है, क्योंकि अब 2 साल लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में ये रिव्यू कहीं ना कहीं और गवर्नेंस को बेटर कैसे किया जाए, अपनी छवि को कैसे और बेहतर कर सकें कि मध्य प्रदेश ने एक बेहतर सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक बेहतर सरकार दी है। जी बिल्कुल। अजय जी, तो क्या माना जाए, सिर्फ बेहतरी होगी या फिर कुछ बदलाव भी होगा? देखिए, मूल रूप से ऋतु जी, भविष्य की एक रूपरेखा होगी, दीर्घकालिक योजनाएं क्या है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए किन किन पैरामीटर्स पे काम करने की आवश्यकता है, इन सारे विषयों की समीक्षा होगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके इस प्रकार की समीक्षा कर रहे हैं और इससे हम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर क्या कर पाए इसके ऊपर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से आपने देखा है कि विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे जो विधानसभा के चुनाव के संकल्प थे, उन संकल्पों को पूर्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उन सारे संकल्पों को किस प्रकार से हम 2028 तक के पूरा कर ले, क्योंकि 5 वर्षों के लिए हमने जो संकल्प लिए थे, हम जब मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे तो इन संकल्प पत्र के बिंदुओं के अनुसार ही जाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी की जो आवश्यकता है, दल के लिए भी अकाउंटेबिलिटी, सरकार के लिए भी अकाउंटेबिलिटी और उन मंत्रियों के विभागों के लिए भी अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक होती है, जिस अकाउंटेबिलिटी को माननीय मुख्यमंत्री जी परफॉर्मेंस रिव्यू के माध्यम से टेस्ट करने वाले। ठीक है विक्रम जी, आखिरी जवाब आपका। जनता के बीच जाएंगे, यही रिव्यू लिया जा रहा है और इसी रिव्यू के साथ जो रिपोर्ट कार्ड होगा, ये जो संकल्प पूरे होंगे, इन्हीं संकल्प को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ये बीजेपी का कहना है। विक्रम जी।
नहीं, बिल्कुल हम तो बिल्कुल यही भावना हमारी, और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी और पूरी सख्ती के साथ रिव्यू करें, और गुण दोष के आधार पर जो रिव्यू होते हैं जिसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्योरी पे जो सरकारें चलती हैं, हमारा सिस्टम चलता है, तो जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन दें, और जिन मंत्रियों ने बहुत ही खराब काम किया उनको सख्ती से हटा दें। और अंतिम बात यह है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, तो मुख्यमंत्री जी आप अपने विभागों की भी समीक्षा बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिए, हमारी अपेक्षा है आपसे। ठीक है, ठीक है। तो सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि सियासत तो देखिए, क्योंकि कार्यवाही भी चल रही, तो हम देख रहे हैं कि पहले दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी विपक्ष ने खूब प्रदर्शन किया, जो विपक्ष का ठीक है, हक भी है। हम देखते हैं हर बार जो भी विपक्ष में रहता है, इस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाता है। लेकिन समीक्षा बैठक पर की जो सियासत शुरू हुई है या जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है, इसका क्या परिणाम देख सकते हैं सत्य प्रकाश जी? देखिए रितु जी, प्रश्न आपने फिर दोबारा बहुत अच्छा किया है। मैंने बार बार कहा है, फिर भी कह रहा हूं, रिव्यू शर्मा अच्छा जी, इनिशिएटिव, सीएम के डिपार्टमेंट की भी एक बार बोलिए ना आप। रिव्यू अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये रिव्यू का मतलब ही यही होता है कि हम किसी चीज को, चलती हुई चीज को कैसे बेहतर किया जाए। जी। ये आप मानकर जरूर चलिएगा कि इस रिव्यू के जो परिणाम होंगे वो मध्य प्रदेश में जो अभी चल रहा है उसमें जो कमियां अगर मुख्यमंत्री को दिख रही होंगी, उन कमियों की सुधार की तरफ एक बड़ा कदम आगे आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी, स्पेशली कांग्रेस ही है, अभी तो और कोई दूसरा है ही नहीं, एक एमएलए है इंडिपेंडेंट, तो कहने का तात्पर्य है कि इस रिव्यू पर भी अगर क्वेश्चन करती है, जी। रिव्यू के परिणाम आने के बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू तो ये इनिशिएटिव अच्छा है जिससे मध्य प्रदेश को एक बेहतर गवर्नेंस मिले। देखिए, मध्य कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अदर पॉलिटिकल पार्टी की किसी दूसरे स्टेट में हो, उसका मोटिव तो एक ही रहता है कि वेलफेयर में अपनी कैसी इमेज को आगे बढ़ाया जाए, गवर्नेंस की उनकी को लोग मॉडल के रूप में देखें। तो ये अगर इस एंगल से ये रिव्यू है तो ये बेहतर है, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म की अभी आवश्यकता अपोजिशन पार्टी को नहीं है। हाँ, उसके बाद जब परिणाम आते हैं, चुनौती अगर है वो सर, परिणाम चुनौती सर, चुनौती देने के लिए भी बहुत समय, विक्रम जी। खैर देखिए, ये तो संयम की बात है कि थोड़ा सा संयम बरत लीजिए, थोड़ा स्वागत कर लीजिए, और उसके बाद जब परिणाम आ जाए उसके बाद फिर बयानबाजी करिए कि आपने ये परिणाम क्यों नहीं दिए या फिर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन देखना होगा कि ये जो बयानबाजी है ये कहां तक बढ़ेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए।